नमस्कार साथियों, आज एक सुंदर और जीवनोपयोगी कहानी के साथ एक स्त्री के 4 प्रश्न। सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ा गरीब कौन है? सबसे बड़ा सुखी कौन है? और सबसे खतरनाक विष क्या है? तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। बहुत पहले की बात है, एक स्त्री कुएं पर पानी भर रही थी। उसी समय शहर का एक धनी व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसने महिला को पानी भरते हुए देखकर उसकी प्यास और बढ़ गई। वह धीरे धीरे महिला के पास आया और महिला से बोला, बहन, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मुझे जोड़ों की प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर महिला बोली कि मैं पानी तो तब भी पिलाती जब आप यह नहीं कहते कि आप शहर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। प्यास का धनी से क्या संबंध? यह तो सभी के लिए एक समान है। फिर भी आपने फर्क कर दिया। तो सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। कि धनी तो बहुत हैं, आप कौन से धनी हैं? इस पर वह धनी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सका और वह किनारे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया और वह बोला, बहन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, जोड़ों की प्यास लगी है। इस पर महिला बोली कि गरीब तो बहुत हैं, आप कौन से गरीब हैं? वह भी उसका उत्तर नहीं दे सका और बगल में जाकर खड़ा हो गया। इतना में एक और व्यक्ति वहां पर आए। उन्होंने बताया कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूं, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा बहन पानी पिला दो। इस पर स्त्री बोली कि प्यास का सुख से क्या संबंध? आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, तभी मैं पानी पिलाऊंगी। कि सुखी तो बहुत हैं, आप कौन से सुखी हैं? वह भी कुछ उत्तर नहीं दे सका और बगल में जाकर खड़ा हो गया। अब यह तीनों आपस में विचार करने लगा कि इस महिला को धनी, गरीब या सुखी में कोई फर्क ही नहीं समझ पाती है। इतना विचार कर ही रहे थे कि एक महात्मा जी वहाँ पर आ गए। महात्मा जी बोले, बहन, थोड़ा सा पानी पिला दो। महिला बोली, महाराज, मैं पानी तो आपको पिला दूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे खतरनाक विष क्या है? इस पर महात्मा जी बड़े ही शांत भाव से बोले, बेटी, कामना ही सबसे खतरनाक विष है। जैसे जैसे कामना बढ़ती चली जाती है, लोगों का सुख चैन नष्ट होता चला जाता है। एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी कामना, दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी कामना, और इस तरह लगातार कामनाएं बढ़ती चली जाती है और हम कब संकट में आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस तरह कामना हमारे सुख चैन को नष्ट कर देता है। एक बात याद रखो कि हमें कोई भी चीज़ तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वह हमें प्राप्त न हुआ हो। हमें प्राप्त होने पर
वह पहले जैसी स्थिति हो जाती है। इस बात से महिला संतुष्ट हो गई और उसने महात्मा जी को पानी पिलाई। फिर महात्मा जी बोले कि ये तीनों आदमी कौन हैं? इस पर स्त्री बोली कि उस धनी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि यह अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो मैं बोली कि प्यास का अमीरी से क्या संबंध? इस दुनिया में अमीर तो बहुत हैं, आप कौन से अमीर हैं? फिर वह गरीब की तरफ इशारा करते हुए बोली कि इन्होंने कहा कि इस दुनिया की सबसे गरीब व्यक्ति हैं। तो मैंने इनसे पूछी कि गरीब तो बहुत हैं, आप कौन से गरीब हैं? और ये जो सज्जन हैं इन्होंने बताया कि ये सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो मैंने इनसे पूछी कि सुखी तो बहुत हैं, आप कौन से सुखी हैं? और इसका उत्तर ये नहीं दे पाए, तो इसीलिए मैं इसे पानी नहीं पिलाई। महात्मा जी शांत स्वर में बोले कि ठीक है, इनके तरफ से मैं उत्तर दे देता हूं, तुम इन तीनों को पानी पिला दोगे। फिर वे बोले कि सबसे सुखी व्यक्ति वही हैं जो सुख दुख भूत और भविष्य अपने पराये में समान रूप से व्यवहार करता है, रहता है, वही सबसे ज़्यादा सुखी है। अक्सर होता यह है कि लोग सुख में फूले नहीं समाते, वे दूसरों के कष्ट को समझ नहीं पाते, वे अहंकार बस हो जाते हैं और दूसरों को समझना छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि सबसे गरीब व्यक्ति वही हैं जो अकर्मण्य है, जो काम नहीं करना चाहता है, जो यह चाहता हो कि उसे काम भी नहीं करना पड़े और उसे कोई कष्ट भी ना हो, मीन्स बैठे बिठाए सब कुछ मिलता रहे, वही व्यक्ति सबसे गरीब है। और सुखी वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है जो अपने घर में है, अपने परिवार के साथ है, भले ही वह साग पात ही बना करके खाता हो और परिवार के साथ रहता है, वह हर स्थिति में सुख का अनुभव करता है, वही व्यक्ति सुखी है। इस तरह से महात्मा जी ने तीनों प्रश्नों के जवाब दिए और उस महिला ने तीनों व्यक्ति को बारी बारी से पानी पिलाया और वे लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, न तो सुख में बहुत उतावला होना चाहिए और न तो बहुत दुख में धैर्य को खोना चाहिए। और हमें अकर्मण्य भी नहीं बनना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य कर्म पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। और भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी भेजा है उसके साथ हमें अपने घर में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओके, थैंक यू।